भारत के इतिहास में कई ऐसे साधु संत हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे, जिनके आभा मंडल से विश्व आज तक आलोकित है। ऐसे ही एक संत हुए देवरहा बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 वर्ष तक जीवित रहे। वे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मैल गांव के रहने वाले थे। वो एक योगी, सिद्ध महापुरुष और त्रिकालदर्शी विद्वान थे। बाबा ने स्वयं अपने जीवन में किसी चमत्कार का दावा नहीं किया, लेकिन उनके निकट के लोग ये मान चुके थे कि बाबा के कारनामे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। एक साधक ने यह बताया कि वृंदावन में यमुना पार देवरहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची थी, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को बाबा के दर्शन करने आना था। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए पूरे इलाके की मार्किंग कर ली गई। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए, लेकिन इसकी भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो। तब अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहां अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। पीएम का भी नाम होगा कि वो साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो मुझसे जब इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। बाबा की बात सुनकर अफसरों ने उनसे अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का आदेश है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो काटना नहीं है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा जी इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बात करता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराइए मत, इस पेड़ के लिए मैं पीएम का कार्यक्रम ही स्थगित करवा देता हूं। ये कहकर बाबा चले गए और आश्चर्य है कि इसके कुछ समय बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद हालांकि राजीव गांधी जी वहां आए और बाबा के दर्शन किए, लेकिन वो पेड़ नहीं काटा जा सका। बाबा की ख्याति इतनी थी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बाबा के दर्शन करने देवरिया जिले के मैल गांव उनके आश्रम तक पहुंच गए। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं। प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया था कि हां, कम से कम देवरहा बाबा से जरूर मिलना। यह बात सन 1911 की है। जॉर्ज पंचम की यात्रा तब विश्व युद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को ब्रिटेन हुकूमत के पक्ष में करने की थी। उनसे हुई बातचीत बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बताई भी थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं। ये चर्चा और इसका उद्देश्य आज भी एक राज ही बना हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करीब 3 साल के थे जब वो अपने माता पिता के साथ बाबा के यहां गए थे।
बाबा उन्हें देखते ही बोल पड़े कि ये बच्चा तो राजा बनेगा। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। देवरहा बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया। वे यमुना का पानी पिया करते थे। इसके अलावा दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद वे भक्तों पर ही लुटा दिया करते थे। बाबा के पास और भी कई तरह की सिद्धियां थीं। उनमें से एक थी पानी के अंदर बिना सांस लिए काफी समय तक रहने की। इतना ही नहीं, बाबा जंगली जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। बाबा खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। देवरहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनको कहीं भी आवागमन की सिद्धि प्राप्त थी। वे पल भर में कहीं भी चले जाते थे। उनके अनुयायियों के अनुसार बाबा के पास जो भी आता उसे वे प्रसाद जरूर देते थे। बाबा मचान पर बैठे बैठे अपना हाथ मचान के खाली भाग में करते और उनके हाथ में मेवे, फल और कई अन्य तरह के खाद्य पदार्थ आ जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि बाबा के तप का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके रहने के स्थान के आसपास के बबूल के पेड़ों पर कांटे भी नहीं होते थे। बाबा को वेद, पुराण, शास्त्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त था। इसके अलावा उन्हें विदेशी भाषाएं भी आती थीं। विदेशी साधकों से वे हमेशा उन्हीं की भाषा में बात करते थे। बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि भी प्राप्त थी। बाबा बिना कहे सुने ही अपने पास आने वालों की समस्याएं और उनके मन की बात जान लिया करते थे। याददाश्त इतनी गजब की थी कि वे दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते तो उसके दादा परदादा तक के नाम और इतिहास बता दिया करते थे। सबसे बड़ा रहस्य बाबा की उम्र को लेकर रहा, क्योंकि कई लोगों ने यह दावा किया कि उनके परिवार की 7 पीढ़ियों ने बाबा जी के दर्शन किए हैं। कोई उनकी उम्र 300 वर्ष बताता है तो कोई 900 वर्ष। लेकिन देवरहा जैसे सिद्ध बाबा के लिए उम्र के वर्षों की संख्या कोई मायने भी नहीं रखती। 19 जून 1990 को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी तिथि थी। इसी दिन बाबा ने अपनी लौकिक लीलाओं को समेटकर परम धाम के लिए प्रस्थान किया। देवरहा बाबा आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद की सुगंध आज भी भक्तों को महसूस होती है। देवरहा बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।